नमस्कार। आज हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से जुड़ी एक ताज़ा जानकारी पर बात कर रहे हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को एक सूचना दी है सेबी रेगुलेशन 30 के तहत। हाँ, मतलब ये वो नियम है जिसके तहत कंपनियों को जरूरी जानकारी देनी होती है। बिल्कुल। और मामला ये है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन मतलब TSRTC उसने इलेक्ट्रिक बसों के एक ऑर्डर में कुछ कमी कर दी है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर देखते हैं कि वही हुआ क्या है असल में और इसके मायने क्या हो सकते हैं, खास तौर पर ओलेक्ट्रा और उसकी जो पार्टनर है ईवी ट्रांस उनके लिए। सही कहा। ये मामला सिर्फ आप देखें तो 40 बसों के ऑर्डर रद्द होने तक ही सीमित नहीं है। ये ईवी ट्रांस और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बीच का जो रिश्ता है, उनका बिजनेस मॉडल है और शायद जो बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको पूरा करने में जो चुनौतियां आती हैं उस पर भी रोशनी डालता है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि सूचना के जो मुख्य बिंदु हैं उनको बारीकी से समझें। तो फाइलिंग में जैसा बताया गया है, ईवी चांस प्राइवेट लिमिटेड इनको TSRTC से 50 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर मिला था। लेकिन अब खबर यह है कि TSRTC ने इसमें से 40 बसों का ऑर्डर वापस ले लिया है। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये छोटा ऑर्डर, मतलब ये 50 बसों वाला, ये मार्च 2023 में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ था, उसका हिस्सा था। हाँ, वो 550 बसों वाला है ना। हाँ बिल्कुल, 500 इंट्रासिटी मतलब शहर के अंदर चलने वाली, और ये 50 इंटरसिटी। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है, मतलब टेक्निकली ये ऑर्डर सीधे ओलेक्ट्रा को नहीं मिला था। अच्छा। ऑर्डर मिला था ईवी ट्रांस को। लेकिन जो समझौता था उसकी शर्तों के हिसाब से इन बसों की सप्लाई और फिर अगले 10 साल तक उनका रखरखाव वो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की जिम्मेदारी थी। ओके, तो सप्लाई और मेंटेनेंस ओलेक्ट्रा के पास। जी, और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी GCC या ओपेक्स मॉडल पर आधारित था। इस पर 9 अप्रैल 2023 को साइन हुए थे। GC ओपेक्स मॉडल मतलब इसमें ऑपरेटर को प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं ना। हाँ। सवारियां चाहे जितनी हो। बिल्कुल सही। इससे कंपनी को एक तय आमदनी का अंदाजा रहता है। ये काफी आम है ऐसे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में। ठीक है। और इस खास कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब SVB कंपनी भी बनाई गई थी। हाँ, बनाई गई थी, ईवे ट्रांस टेल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। इसमें ईवे की हिस्सेदारी ज्यादा है 74% और ओलेक्ट्रा की 26% है। तो ये SVB वाला स्ट्रक्चर भी आम है बड़े टेंडर्स में, रिस्क और जिम्मेदारी बांटने के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन 26% हिस्सेदारी भी मतलब ठीक ठाक है। ओलेक्ट्रा का भी सीधा पैसा लगा इसमें, सिर्फ सप्लायर नहीं है वो। सही बात है। तो अब सवाल ये है कि ये जो 40 बसों का ऑर्डर कैंसिल हुआ है, इसका ओलेक्ट्रा पर असल में असर क्या पड़ेगा? हाँ, यहीं पर कंपनी का जो बयान है वो ध्यान देने लायक है। ओलेक्ट्रा ने अपनी फाइलिंग में साफ कहा है कि जो शुरू की 50 इंटरसिटी बसें थीं, उनमें से 10 बसें तो मई 2023 तक डिलीवर हो भी चुकी थीं। अच्छा, 10 हो गई थीं। हाँ, तो बाकी जो 40 बची उन्हीं का ऑर्डर TSRTC ने वापस लिया है। लेकिन कंपनी ये कह रही है कि इन 40 बसों के रद्द होने से उन पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव मतलब कोई बड़ा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या वजह बताइए? वजह ये बताई है कि उनके पास इलेक्ट्रिक बसों का एक विशाल ऑर्डर बुक है। मतलब बहुत सारे दूसरे ऑर्डर्स हैं उनके पास। अच्छा, तो कंपनी कह रही है कि कोई बात नहीं, हमारे पास और बहुत काम है। हाँ, कुछ ऐसा ही। पर एक बात है, क्या फाइलिंग में ये बताया गया है कि TSRTC ने ये ऑर्डर रद्द क्यों किया? मतलब कारण क्या था, ये जानना तो जरूरी है ना। नहीं, और यही सबसे अहम बात है जो गायब है। फाइलिंग में TSRTC ने ऑर्डर क्यों वापस लिया, इसका कोई कारण नहीं दिया है। कोई कारण नहीं। बिल्कुल नहीं। फाइलिंग बस ये बताती है कि हाँ, ऑर्डर कम हुआ है और कंपनी पर असर कम होगा। वो ईवी और ओलेक्ट्रा की व्यवस्था और SPV मॉडल को तो समझाती है, लेकिन कैंसिलेशन की वजह पर एकदम चुप है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब क्या इससे सवाल नहीं उठता कि कहीं ऑर्डर पूरा करने में देरी हो रही थी या कोई और दिक्कत थी? सवाल तो उठता है, खासकर जब हम जानते हैं कि ईवी सप्लाई चेन और प्रोडक्शन में आजकल कितनी चुनौतियां आ रही हैं। हाँ, क्या पता ओलेक्ट्रा की तरफ से ही कुछ। देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है। जब कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया जाता तो अटकलें तो लगती हैं। क्या ये TSRTC की अपनी जरूरतें बदल गईं, या बजट का मसला है, या फिर ये ईवी ओलेक्ट्रा की तरफ से डिलीवरी में देरी या स्पेसिफिकेशंस पूरी न कर पाने जैसी कोई बात थी? ओलेक्ट्रा का ये कहना कि उनके पास विशाल ऑर्डर बुक है, ये शायद निवेशकों को तसल्ली देने के लिए हो, लेकिन ये कैंसिलेशन का कारण तो नहीं बताता ना। सही बात है। और ये ईवी के साथ उनके रिश्ते की जटिलता को भी दिखाता है। मतलब फायदा और नुकसान दोनों साझा हैं। अगर प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है तो असर दोनों पर पड़ेगा।
तो संक्षेप में स्थिति ये है, टीएसआरटीसी ने 50 में से 40 इंटरसिटी बसों का ऑर्डर रद्द कर दिया जो ईवी ओलेक्ट्रा कंसोर्टियम को मिला था। ओलेक्ट्रा, जो बस सप्लायर भी है, मेंटेनर भी और एसवीपी में 26% हिस्सेदार भी, वो कह रही हैं कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास बहुत ऑर्डर्स हैं, लेकिन कैंसिलेशन का कारण वो पता नहीं। बिल्कुल, और यहीं से वो सोचने वाली बात निकलती है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, भले ही कंपनी असर को कम बता रही हो, लेकिन सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में खासकर जब बिना कारण बताए ऑर्डर कैंसिल हो तो सवाल उठते हैं। हाँ, क्या ये सिर्फ ग्राहक की जरूरत बदलने का मामला है, या ये इस बात का इशारा है कि बड़े ईवी कॉन्ट्रैक्ट्स को जमीन पर उतारने में कंपनियों को अप्रत्याशित दिक्कतें आ रही हैं? जैसे उत्पादन क्षमता पूरी न होना, सप्लाई चेन में रुकावट, या क्लाइंट जो चाहता है वो न दे पाना। क्या पता ओलेक्ट्रा पर ऑर्डर पूरा करने का दबाव ज्यादा हो, ओवरलोड हो वो। हाँ, ये भी हो सकता है। विशाल ऑर्डर बुक का मतलब ये भी तो है कि उन्हें पूरा भी करना है। सही कहा। और सोचने वाली बात ये भी है, मैनेजमेंट का फाइलिंग में कारण न बताना, क्या ये पारदर्शिता की कमी है या ये बस सामान्य प्रक्रिया है? तो इस एक घटना को थोड़े बड़े नजरिए से देखना जरूरी है। ये आगे क्या संकेत देता है, इस पर नजर रखनी होगी।